नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बांग्लादेश में पिछले दिनों जो हुआ वो हम सब ने देखा। बेहद खतरनाक और खौफनाक तस्वीरें वहां से सामने आई जब तख्ता पलट वहां पर हुआ और वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको अपना देश छोड़कर वहां से भागना पड़ा और उन्होंने भारत में इस वक्त शरण ली हुई है। हालांकि वो अब तक सार्वजनिक तौर पर नहीं देखी गई हैं, लेकिन वो भारत में हैं और उनको लेकर भी खूब विवाद चल रहा है कि उनको बांग्लादेश बुलाया जा रहा है और उनके खिलाफ जो वारंट है वो भी जारी हो चुका है। लेकिन जब एक तरफ ये होता है और दूसरी तरफ जब वहां पर हिंसा भड़कती है तब वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। अराजकता का माहौल ऐसा पैदा किया जाता है कि वहां पर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है और यही नहीं, हिंदू जो लोग हैं उनकी जान पर भी बनाती है और महिलाओं के साथ अभद्रता करना, बड़े बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करना, सब कुछ वहां पर हुआ। और वहां की जो अंतरिम सरकार है वो सिर्फ तमाशा देखती रही, ये कहती रही कि जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। अब बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख चेहरों में से एक चिन्मय दास के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला जो है वो बांग्लादेश में दर्ज कर लिया गया है और एक बार फिर कहीं ना कहीं यह समझ आता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति आखिर क्या है। दरअसल 20 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो होता है और जिस तरीके से प्रोटेस्ट के बाद 25 अक्टूबर तक सारी चीजें चलती हैं, तो इस प्रोटेस्ट में यह कहा जाता है कि बांग्लादेश में जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका अपमान किया गया, उसकी जो है अवमानना की गई। दरअसल कहा यह गया कि जो हिंदू संगठनों ने रैली की उसमें बांग्लादेश का जो ध्वज है उसका अपमान किया गया है। चिटगांव में रैली हुई थी और इसके खिलाफ कई जो हिंदू संगठन हैं, कई चिन्मय दास जो कि इस्कॉन ग्रुप के प्रमुख चेहरों में से एक हैं, उनके खिलाफ, इसी के साथ 19 अन्य हिंदू संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ वहां के प्रशासन ने मामला दर्ज किया और राष्ट्रद्रोह का मामला जो है वो खासकर चिन्मय दास ब्रह्मचारी पर दर्ज किया गया है। यही नहीं, यह कहा गया कि अवमानना जो है वो राष्ट्रीय ध्वज की गई और उसके ऊपर इस्कॉन का जो भगवा पताका है उसको फहराया गया और इसके बाद कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और अब यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है वो क्या है, ये सब कुछ दर्शाता है। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर भी बताई थी किस तरीके से बांग्लादेश में लाखों की संख्या में जो हिंदू हैं वो सड़कों पर आ गए थे और अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए वहां पर नजर आए थे। पिछले दिनों लगातार जब से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, तब से अंतरिम सरकार के जो केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं यूनुस, उनसे भी कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की थी और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर उनसे आश्वासन मांगा था। आश्वासन दिया भी गया, लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार देखने को नहीं मिला। इसके बाद लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, हिंदू लोग हैं, वो सड़कों पर उतरते हैं और अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि प्रशासन को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। और जिस तरीके से छात्रों का हमेशा से ये प्रोटेस्ट यहां पर रहा है, उसमें हम देखते हैं कि बांग्लादेश की एक कहीं ना कहीं बीमारी है कि अराजकता का माहौल जब बनता है तो सबसे पहले जो अल्पसंख्यक हैं उनको निशाने पर लिया जाता है, चाहे वो हिंदू अल्पसंख्यक हों या फिर किसी और धर्म के अल्पसंख्यक लोग हों, उनको निशाने पर लिया जाता है। लेकिन इस हिंसा में हमने देखा खासकर मंदिरों को निशाना बनाया गया, मंदिरों में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ जो है वो की गई, कई लोगों को जान से भी मारा गया, ये भी हमने देखा है। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति अभी भी सुधर नहीं रही है, बहुत ज्यादा हालत खराब है, ये लगातार हम सब देख रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट है वो भारत में भी हमने देखने को मिले थे। अलग अलग जगहों पर, अयोध्या में भी प्रोटेस्ट हुए थे, कई और जगह पर प्रोटेस्ट जो है वो हुए थे और हिंदुओं की रक्षा की बात जो है वो की जा रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश की स्थिति आगे क्या रहने वाली है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप भी हमारे से जुड़े रहिए, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।